अस्सलाम वालेकुम। एंड पॉइंट का प्रोग्राम फिर हम आपके सामने हाजिर हैं और एक नए टॉपिक के साथ, और बड़ा ही जो है वो समझ लें कि लड़ाई झगड़े वाला भी एक तरीके से टॉपिक है। और इस पे एक तसल्ली बख्श वीडियोस नहीं मिलती और जवाबात भी नहीं मिलते। कोशिश करेंगे हम भी कि इस तरह की वीडियो बनाएं कि इसको देखने के बाद, सुनने के बाद इस मौजू पे जो भी इश्कालात होते हैं, सवालात होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उनका आंसर प्रॉपर्ली आपको मिल जाए। तो हम वीडियो का आगाज़, अपना टॉपिक का आगाज़ करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बाबरी मस्जिद, कि ये कब बनी और फिर इसको शहीद कर दिया गया, और फिर इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये दिया गया कि मंदिर यहाँ पे था और मंदिर के ऊपर मुसलमानों ने मस्जिद की तामीरात की। साथ साथ जो है वो इस पे एक लड़ाई झगड़े वाला माहौल होता है, मुसलमानों को जो है वो शहीद कर दिया जाता है और फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते। और इस हवाले से हमारे पास एक प्रॉपर जो है ना ब्रीफ वीडियो भी नहीं है कि क्या मामला क्या है, इसके पीछे इशू क्या, हालांकि वाकई मंदिर तामीर था या फिर यहाँ पे कोई मोनोपोली हो रही है, कोई सियासत हो रही है, इसके बिहाफ पे हुकूमतें बन रही हैं या इसके बिहाफ पे हुकूमतें गिर रही हैं। इन तमाम चीज़ों को आज इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो आइए फिर हम शुरू करते हैं सवालात। सबसे पहला जो सवाल है मेरा फुरकान भाई से। अच्छा, हर बार की तरह इस बार भी फुरकान भाई यहाँ पे मौजूद हैं, इस पर कोई इलेक्शन नहीं होता, ये सिलेक्शन है। पहला जो हमारा सवाल है वो ये कि बाबरी मस्जिद हिंदुओं ने कब शहीद की? ये 6 दिसंबर 1992 में हिंदुओं ने, कुछ लोगों ने, तकरीबन 3 लाख लोग थे, उन्होंने ये यहाँ पर बाबरी मस्जिद के पास आए और मस्जिद को बिल्कुल इन्होंने मिसमार कर दिया, ढा दिया। और ये बनाई कब थी और किसने बनाई थी? ये बनाई थी 15 सेंचुरी में, 1584 के अंदर। ज़हीरुद्दीन बाबर उस वक्त हिंदुस्तान के हुक्मरान थे, उनके कहने पर इस मस्जिद को बनाया गया। और बाकायदा जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने अपनी किताबों में, हिस्टोरिकल बुक्स के अंदर लिखा है कि 1584 के अंदर, 1584 के अंदर ज़हीरुद्दीन बाबर के हुक्म पर यह अयोध्या की जगह पर जगह ली गई और वो जगह लेकर जो है मस्जिद तामीर उसमें की गई। वहाँ का एक गवर्नर था, उसने ज़हीरुद्दीन बाबर के हुक्म पर ये की थी। ये कहते हैं कि यहाँ पे राम की पैदाइश हुई थी, जो हिंदुओं का ये असल मोटिव है, जो कहते हैं कि ये मस्जिद से पहले यहाँ पे राम की हमारी पैदाइश हुई थी और यहाँ मंदिर बनाना चाहते हैं। तो क्या ये एक्चुअल ऐसा एग्जिस्ट करता है कि वहाँ पे वाकई इस जगह पे इनके जो मानते हैं जिनको राम को, वहाँ पे उनकी पैदाइश हुई थी या नहीं हुई थी? वहाँ पर जिस जगह पर बाबरी मस्जिद है, अयोध्या के मकाम पर, पहले तो ये समझ लें कि ये हिंदुस्तान के किस मकाम पर वाक़ है। ये इंडिया का जो सूबा है यूपी, जिसे उत्तर प्रदेश कहते हैं, ये इंडिया का सबसे बड़ा सूबा है आबादी के एतबार से। इतनी ज़्यादा आबादी है इसकी कि कई लोग सुनकर परेशान हो जाएंगे, हैरान होंगे कि पाकिस्तान की कुल आबादी से बढ़कर इसकी आबादी है। हमारी जो आबादी है 220 मिलियन है, उनकी पॉपुलेशन जो है ना 250 मिलियन, 25 करोड़ आबादी। नहीं, बहुत बड़ा सूबा है भाई। उनकी जीडीपी पाकिस्तान की जीडीपी से स्ट्रॉन्ग है। नहीं, वैसे नक्शे पे देखा जाए तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में इतना फ़र्क है कि आधा हिंदुस्तान पाकिस्तान के नक्शे के बराबर, रकबे के बराबर बन जाए। तो मतलब कि पूरा आधा पाकिस्तान सिर्फ एक यूपी में, ऐसा पूरा पाकिस्तान सिर्फ एक यूपी में? हाँ, ऐसा है, बल्कि ज़्यादा है आबादी के एतबार से। रकबे के एतबार से बड़ा है पाकिस्तान, क्योंकि जो रकबा है वो एक अलग होता है। जैसे मिसाल के तौर पे दुनिया के अंदर जो आबादी में सबसे बड़ा मुल्क है वो है चाइना। चाइना की आबादी है 1 अरब 40 करोड़। और रकबे के एतबार से जो सबसे बड़ा मुल्क है दुनिया के अंदर है वो रशिया, रूस। हालांकि उसकी आबादी 30 करोड़ है। मतलब यूपी में सब घुस घुस के रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, घुस घुस के नहीं रहते, लेकिन आबादी के एतबार से बहुत बड़ा है। तो यूपी का जो ज़िला है फैज़ाबाद, उसका एक इलाका है अयोध्या, उसमें ज़हीरुद्दीन बाबर के हुक्म पर यह मस्जिद बनाई गई थी। आप हिस्टोरिकल बुक्स को उठाएं, जितनी भी हिस्टोरिकल बुक्स हैं, उनमें कहीं भी हिंदुओं की किसी भी किताब के अंदर अयोध्या के मकाम पर या बाबरी मस्जिद के मकाम पर राम की पैदाइश साबित ही नहीं है। इतना बड़ा चैलेंज कर रहे हो आप? बिल्कुल ऐसे, ये साबित ही नहीं है भाई। 1534 के अंदर एक तुलसीदास पैदा हुआ, उसने किताब लिखी। मैं आपको बाकायदा जो है, असल में एक तो मसला ये है कि इनकी जो किताबें होती हैं उनका नाम याद नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। ये बंदा पैदा हुआ 1534 के अंदर, 1534 के अंदर, और इसका ये मरा है 1623 के अंदर, 1623 के अंदर। इसने एक किताब लिखी है, हम ये देख भी लेंगे और गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं,
मैं अगर इसकी जो तलफ़ुज़ है, इसका जो तलफ़ुज़ है वो गलत पढ़ पाऊँ तो ज़ाहिर है कि मेरा ताल्लुक़ उससे नहीं है, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। श्री राम चरित मानस, श्री राम चरित मानस, इसके अंदर बाकायदा इसने लिखा है कि राम की पैदाइश हुई फैज़ाबाद के अंदर है, अयोध्या के किसी मकाम पर हुई है, लेकिन इसने कहीं ये नहीं लिखा कि बाबरी मस्जिद के मकाम पर हुई है। तो ये कोई हैसियत रखता है क्या? ये बहुत बड़ा हिस्टोरियन है भाई, सनद की हैसियत है, सनद की हैसियत रखता है, हिस्टोरियन है। और ये मौर्रिख ऐसा है कि हिंदू अपनी तारीख को तुलसीदास के ज़रिए पहचानते हैं, क्योंकि हिंदुओं के अंदर जो मौर्रिखीन हैं उनकी बहुत कमी है। तुलसीदास ने जो है ना श्री राम चरित मानस लिखी, उसमें कहीं इसने नहीं लिखा कि बाबरी मस्जिद की जगह पर है, हालांकि बाबरी मस्जिद जो है इसके पैदा होने से पहले बन चुकी थी। आप तारीख नोट करें, 1528 में बनाई गई है बाबरी मस्जिद ज़हीरुद्दीन बाबर के हुक्म पर, और ये पैदा हुआ 1534 में। पैदा होते ही तो किताब नहीं लिख दी थी ना, ज़ाहिर है बड़ा होगा, इल्म हासिल किया होगा 40-50 साल बाद, तब जाकर इसने किताब लिखी है ये श्री राम मानस वगैरह, ये जो किताब है उसमें कहीं तज़किरा नहीं है कि बाबरी मस्जिद के ये जो है ना वहाँ पर हुआ हो। और फिर क्या है कि सबसे पहले ये जो मसला उठाया ना, ये अंग्रेज़ हुकूमत के अंदर उठाया गया है, और 1949 के अंदर ये जो सावरकर था, आरएसएस का जो बानी है, जो आरएसएस के फाउंडर्स थे 3, गोलवालकर, सावरकर ने 1949 के अंदर बाबरी मस्जिद के अंदर ये एक कैंपेन चलाई कि यहाँ पर राम की पैदाइश हुई है और यहाँ पर मूर्तियाँ रखी जानी चाहिए। और फिर चलते चलते आगे जो है राजीव गांधी कांग्रेस का बड़ा था और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर था, बाकायदा उसके हुक्म पर बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियाँ रख दी गई थी। 19 ये तकरीबन 80s के बाद की बात है। अच्छा, 1980 के बाद की बात है, 1980 के बाद की बात, 1980 के बाद की बात है। तो ये मूर्तियाँ रख दी गई। शहीद क्यों किया गया मस्जिद को? इस बुनियाद पे क्या मंदिर बनाना? हाँ, इन्होंने असल में शहीद इसलिए किया कि एक तो इनके पॉलिटिकल जो है इश्यूज़ थे, इनके मसाइल थे, और ये कुछ मकासद हासिल करना चाहते थे जो हम तज़किरा करेंगे बाद में कि क्यों ये करना चाहते थे। शहीद इन्होंने जो है 1992 6 दिसंबर को इन्होंने किया, उसमें शिवसेना, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी चूँकि ये आरएसएस का ही पॉलिटिकल विंग है, कोई दूसरी चीज़ नहीं है, हम कई मरतबा इसका तज़किरा कर चुके हैं कि बीजेपी आरएसएस का ही विंग है। जिस तरह तहरीकें होती हैं उनके सियासी विंग अलग होते हैं, समाजी विंग अलग होते हैं, और तलबा के विंग अलग होते हैं, स्टूडेंट्स विंग होते हैं। कई हैं हमारे दोस्त जो देखने वाले व्यूवर्स हैं आजकल बड़े समझदार हैं, तो मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उनके यूज़ होते हैं। जैसे मुत्तहिदा का मैं आपको बताऊँ, एमक्यूएम एक अलग पार्टी थी, सियासी पार्टी थी, और उनका जो स्टूडेंट विंग था बड़ा स्ट्रॉन्ग था, यानी पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग जो स्टूडेंट विंग गुजरा है वो उनका था, एपीएमएसओ के नाम से। अच्छा, ये जो मस्जिद की जगह मंदिर बनाने का इनका जो कॉन्सेप्ट है, तो इसके पीछे क्या मकसद है? कोई हुकूमत बनती है, गिरती है, कुछ सियासी इशू है? क्योंकि जहाँ तक मुझे नॉलेज है वो ये था कि बीच में जब पिछले सालों ये इशू उठा था, तो अभी जो है क्या नाम है, नरेंद्र मोदी, तो इस बंदे ने अपनी जो है वो हुकूमत बनाने के लिए इस इशू को उठाया कि ये ऐसी रग है कि हिंदू इससे समझते हैं कि ये हमारे हक की बात हो रही है, ये हम पे जुल्म हुआ है, तो इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठ रही है, तो हम इस बंदे को वोट दें। ये सियासत का फ़ायदा और इस पीछे ये मफाद है, सियासी मफाद है मंदिर बनाने के पीछे? 100% ये पॉलिटिकल इशू है, 100%। कोई ये मज़हब का ताल्लुक नहीं है? कोई मज़हब का ताल्लुक नहीं, मतलब मज़हब यूज़ हो रहा है, मज़हब यूज़ हो रहा है, क्योंकि मज़हब वो हम पहले भी पॉडकास्ट में जब हमारा हुआ था अफ़गानिस्तान का, तो हमने वाई नेशंस फेल के हवाले से बताया था, और कौमों का उरूज व ज़वाल वो किताब, तो अगर किसी ने नहीं देखा तो वो देख सकते हैं कि मज़हब के साथ जो ताल्लुक़ और वाबस्तगी इंसानों की होती है वो किसी और चीज़ के साथ नहीं होती। उसमें तो बाकायदा ये भी लिखा था फ़लसफ़ा उरूज व ज़वाल में कि मज़हब की ऐसी ताकत है कि इसकी बुनियाद पे अगर ये अवाम उठ जाए तो ये ऐसा समंदर बन जाए जो बड़े बड़े पुलों को भी तोड़ता हुआ गुजर जाए। हकीकत बात है, मतलब ये ऐसी एक सेंसिटिव चीज़ है। अब आप देखें अभी हमारे मुल्क के जो मौजूदा हालात थे उसके मुताबिक तारीख़ के अंदर इतना बड़ा एहतजाज कभी नहीं हुआ, मज़हब के नाम पर हुआ। तो खैर 1949 को सावरकर ने, जैसा कि आपसे अर्ज़ किया गया कि सावरकर ने ये कैंपेन चलाई कि जहाँ बाबरी मस्जिद है, अच्छा इससे पहले भी कुछ लोग बात कर चुके थे, ये 150 साल पहले का इशू है, इससे ज़्यादा नहीं है। ये जो सावरकर था बड़ा ज़हीन आदमी था, ये नाज़ी पार्टी से इम्प्रेस था,
जो हिटलर की थी जर्मनी हाँ, के हाँ, अंदर। हाँ। इसकी किताबें जो है ना, इसकी अपनी किताबें हैं, उसमें आप देखेंगे कि ये इम्प्रेस था बाकायदा, ये वहाँ जाकर चीज़ों को सीख कर आया, अपने बंदों को आरएसएस की जितना भी आप सिस्टम देखेंगे ना इस वक्त, वो नाजी पार्टी से सीखा हुआ है। यानी इनके इदारों के अंदर 5 करोड़ लोग पढ़ते हैं इंडिया के अंदर, 5 करोड़ लोग, और वो सब के सब असलहे की तालीम हासिल करते हैं। असलहे से मुराद मेरा ये नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है जो हकीकत है वो बयान करनी चाहिए और रॉन्ग डिस्कशन नहीं करनी चाहिए। असलहे से मुराद ये है कि ये लाठी चलाना सिखाते हैं और दीगर चीज़ें सिखाते हैं। डिफेंस कह दो आप। हाँ, डिफेंस, वो डिफेंस का नाम देते हैं, लेकिन अपना असर व रसूख लोगों पर जमाते हैं, लोग इनसे डरते हैं। तो सावरकर ज़हीन आदमी था और शातिर आदमी था। इसने 1949 के अंदर ये कहा कि बाबरी मस्जिद के मकाम पर राम की पैदाइश हुई है। अब ज़ाहिर है राम उनके नज़दीक, हिंदुओं के नज़दीक खुदा है। अब उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल सिस्टम दिया कि यहाँ पर ज़हीरुद्दीन बाबर से पहले भी राम मंदिर मौजूद था, लेकिन ज़हीरुद्दीन बाबर आया, उसने इसको राम मंदिर को ख़त्म किया, मिस्मार किया और उस पर मस्जिद को तामीर किया। अब लोगों ने कहा कि राम हमारे खुदा, ये वो, और फिर जो है तहरीक चली। तहरीक इस कदर ख़तरनाक तरीके से चली कि 1949 को ही इंडियन गवर्नमेंट को उस मस्जिद को बंद करना पड़ा। ये तो लोग समझते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद बंद हुई, नहीं, या शहीद हुई, नहीं, ये 1949 से मस्जिद बंद थी। वहाँ कोई नमाज नहीं पढ़ सकता था। बल्कि राजीव गांधी का आपसे अर्ज़ किया कि राजीव गांधी के ईमा पर, इशारे पर, वहाँ पर मस्जिद में मूर्तियों को रख दिया गया। वहाँ लोग जाकर पूजा किया करते थे मस्जिद के अंदर। अगर यही वाक़या ना किसी मंदिर के अंदर होता ना नमाज़ पढ़ने का, तो ख़तरनाक वबाल आ जाता पूरी दुनिया के अंदर। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो कम्युनिटी है, जो हिंदू मज़हब के मानने वाले लोग हैं, या जो भी ओवरऑल हम ले लेते हैं पूरी दुनिया में, मज़हब के नाम पे उकसाया जाता है? बिल्कुल, ठीक है। दूसरा, वो लोग भी ऐसे, क्या बोले हम उन लोगों को, बिल्कुल सही मालूमात होगी जी और फ़ौरन कूद जाएंगे भाई, देखेंगे नहीं। हालांकि आपने बोला ना ये तुलसी, क्या नाम था, तुलसीदास की किताब के अंदर उसने बाकायदा बोला कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि उसकी पैदाइश उस इलाके में हुई थी, पर्टिकुलर उस मस्जिद की जगह पे नहीं हुई। उस इलाके में नहीं हुई, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान में हुई, मगर उस पर्टिकुलर इलाके में नहीं हुई। ठीक है, बाकायदा वो कह गया। और आपने बोला कि वो हिस्टोरियन ऐसा है कि उसको बाकायदा सनद की हैसियत हासिल है, उसको रेफरेंस के तौर पर उसको लिया जाता है। मगर इस सारी चीज़ों को देखे बगैर फ़ौरन कूद जाना, यह हर कौम का, हर मज़हब के मानने वालों का मसला है। वो देखते नहीं है कि कौन सही बता रहा, कौन गलत बता रहा। अब इस बुनियाद पे इंसानों को मारना, वो चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, सही, और इस नाम पे मुसलमानों को या अक्सर किसी को भी मारना, ये इंसानियत के हुकूक के बिल्कुल मुखालिफ है। बिल्कुल है। तो लिहाजा जिस तरह हम आवाज़ उठाते हैं, या जो एक तबका है ख़ास, जो पढ़ा लिखा तबका है, इस सेंसिटिव इशू को समझता है, वो आवाज़ उठाता है, सिविल सोसाइटी। तो इसी तरह इंसानी हुकूक के जो अलम बरदार, उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए। बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर ये मामला मुसलमान किसी जगह पर करते हैं ना, किसी हिंदू मंदिर में, चर्च में, कलीसा के अंदर कहीं ना कहीं कर देते, तो आप देखते हैं कि वबाल आ जाता दुनिया के अंदर कि मुसलमानों ने नमाज़ क्यों पढ़ दी। भाई ये तो मंदिर की तो बात आप छोड़ें, इबादत खाने की, इंडिया के अंदर मुसलमान जो है अगर किसी जगह पर नमाज़ पढ़ लें ना, तो बेड़ा गर्क कर देती है वहाँ की आवाम, कि इनको किसी ने हक दिया है कि ये रोड पर नमाज़ पढ़े। मुसलमान इंसान नहीं है, ऐसे ही लगता है मुझे कि उनके नज़दीक तो नहीं है। ये वाकई जो ना, ये मैं जज्बाती बात नहीं कर रहा। इट्स आर डबल स्टैंडर्ड एज अ नेशन, एज अ सिविल सोसाइटी, एज अ यूनाइटेड नेशन, एज अ वर्ल्ड कम्युनिटी। मैं जज्बाती तौर पे वैसे बात नहीं कर रहा। लोगों को, सुनने वालों को लगेगा आवाज़ बुलंद हो गई है या जज्बात में आके, ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि भाई जहाँ दीगर हुकूक की बात होती है, तो वहाँ पे जो है ना वो मसावी बात होनी चाहिए, यकसा हुकूक की बात होनी चाहिए। वो मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो। सही बात। हमारी इस वीडियो से ये पैगाम तो कम से कम जाना चाहिए कि भाई इंसानी हुकूक की सही तारीफ़ हो, और जो इसके पॉइंट्स हैं या जो जिस बुनियाद पे ये उठे हैं, तो उनको इस पॉइंट्स को देखते हुए हर तबके के, हर मज़हब के लोगों की हिमायत करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे, और बिल्कुल सतह मालूम है। अब मसला ये भी तो है ना कि अब यहाँ से मतलब चले तो कहीं और निकल जाएगी, खाम का हिटिंग हो जाएगी। मैं नहीं चाह रहा कि जो है ना वो चमन में तल्ख नवाई मेरी गवार अकर मेहमान समझ के मुझे माफ़ कर दीजिएगा, माशाल्लाह। तो खैर ये तो बात अलग निकल जाएगी, इसकी तरफ मैं नहीं जाता। बस इतना कहना चाहता हूँ कि मुसलमान भी इंसान हैं,
हम इंसानियत पे रह के अब बात कर रहे हैं। तो खैर, अच्छा, अब ये सवाल है कि ये आप कह रहे हो सियासी इशू था, ठीक है, इससे क्या नतीजा निकला है, क्या फ़ायदा हासिल हुआ? अच्छा, बार बार अगर कोई सियासी मकसद होगा तो ये इशू को उछाला जाएगा? जी बिल्कुल ऐसा है। आप देखें कि सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि इस मस्जिद को शहीद किसने किया। जैसा कि हमने कहा कि 1949 के अंदर सावरकर ने ये कैंपेन चलाई, क्योंकि सावरकर आरएसएस का, इसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग जमात है इस वक्त। बीजेपी जो इस वक्त सत्ता के अंदर, उनके मुताबिक सत्ता के अंदर ताकत के अंदर इख्तियार के अंदर हुकूमत में, वो बीजेपी है। तो ये पॉलिटिकल विंग है आरएसएस का। उसने ये कैंपेन चलाई। बाद में 1992 के अंदर वहाँ पर जो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी और शिवसेना, बाल ठाकरे को लोग जानते होंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा था, वो अभी मर गया, उसका बेटा उदय ठाकरे है, और उसका भतीजा एक राज ठाकरे, बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं बम्बई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। तो उन्होंने मिलकर 3 लाख लोगों ने उस मस्जिद को शहीद किया। मैं पॉइंट पर यही लेकर आ रहा था कि 3 लाख लोगों ने यलगार की मस्जिद पर, एक मज़हब के इबादत खाने पर, किसी को मसला नहीं हुआ, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, ठीक है। तो इस पर जो है ना देखना चाहिए, हमारी कौम को भी समझना चाहिए कि उनके साथ क्या हो रहा है, और जो दीगर करते हैं वो भी समझना चाहिए कि आजकल शऊर आ गया कौमों के अंदर और आवाम के अंदर शऊर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि लोग समझते नहीं है, भीगी बिल्ली बनकर नहीं बैठे, वो चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं। तो वहाँ पर जब ये किया ना, उन्होंने मस्जिद को शहीद कर दिया, बाकायदा गवर्नमेंट के सामने ये होता हुआ नज़र आया, किसी ने कुछ नहीं किया। मतलब ये कि हुकूमत की ईमा पर ये हुआ, इशारे पर हुआ। देखें, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये हुआ कि जो बीजेपी का एक लीडर था LK अडवाणी, उसने 1990 के अंदर, मस्जिद तो बाद में शहीद हुई है, लेकिन इन्होंने इतने स्ट्रॉन्ग अंदाज के अंदर कैंपेन चलाई कि यहाँ पर राम की पैदाइश हुई है। अब जाहिर है, आप समझते हैं कि अगर किसी कौम का खुदा, जिसको वो खुदा समझते हों, उसके बारे में कहा जाए कि उसकी पैदाइश यहाँ पर हुई और यहाँ पर उसकी वजह से, उसकी निस्बत से यहाँ पर मंदिर भी बनाया गया था, लेकिन मुसलमानों ने इसे शहीद कर दिया, उनके मुताबिक मिसमार कर दिया। अब हो गया क्लेश। जब क्लेश हुआ ना, जैसे आप देख लें कि ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, पाकिस्तान इंडिया का मैच हो जाता है तो कैसे हालात हो जाते हैं, टीवी टूट जाते हैं, घरों को आग लगा देते हैं। और हमारे मुल्क में, पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर भी सड़कें खाली हो जाती हैं। हर बंदा जिसको आता भी नहीं है कि बॉल को क्या कहते हैं, क्या अता पता है, कुछ नहीं है उसको, रन रेट का भी नहीं पता होता, जो अभी T20 वाले मसाइल में हुआ, ऐसा ही है। तो वो भी जब एक मैच के अंदर जो है ना, कल्बी ताल्लुक ऐसा हो जाता है कि लोग टीवी तोड़ देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, लाखों रुपए का, अरबों रुपए का सट्टा लगता है, वो एक अलग मामला है। तो यहाँ पर जब इन्होंने कैंपेन चलाई ना, वो क्लेश हो गया किसी भी सूरत के अंदर। अब उनको जहन दिया गया कि भाई इस पर अगर तुम अपना माल जान सब कुछ कुर्बान कर दोगे ना तो मसला नहीं है, लेकिन खुदा के लिए अगर करोगे तो तुम्हारे लिए जो अगला जहान है ना, क्योंकि उनके यहाँ तो 7 जन्म की बात होती है कि 7 जन्म के अंदर तो अगला जो जन्म है वो बेहतरीन मिलेगा। अगर अभी कुत्ता है तो बाद में जो है ना शेर पैदा होगा, ये होता है बाकायदा भाई हिंदू मज़हब के अंदर। बल्कि ये बात याद रखें कि हम अगली वीडियो के अंदर जो सोमनाथ के मंदिर पर हम बनाएंगे, हिंदू मज़हब नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये भी 100-150 साल की पैदावार है कुछ लोगों ने, वो हम डिस्कस करेंगे। जो देखना चाहते हैं वो बाद में देख ले, ब्रीफली इसको डिस्कस करेंगे। उसके अंदर इन्होंने ये चीज़ फैलाई, राम को बहुत बड़ा मानते हैं, और 1990 के अंदर मस्जिद को शहीद भी नहीं किया, उससे पहले गुजरात के अंदर इनकी गवर्नमेंट कायम हुई थी। फिर जब मस्जिद को शहीद कर दिया और इन्होंने लोगों को कहा कि हम यहाँ पर तुम्हें मंदिर बना कर देंगे, उसी के कुछ सालों बाद 1997 के अंदर बीजेपी की पूरे इंडिया के अंदर हुकूमत आ गई। अच्छा ठीक है, ये तो आपकी बात समझ आई कि सियासी इशू नहीं, वो फिर इसके अलावा भी है ना कि मोदी भी तो 10 साल आए, उसके बाद थोड़ा सा है कि अच्छा ये 1997 के अंदर बीजेपी की पूरे इंडिया के अंदर गवर्नमेंट कायम हुई। अटल बिहारी वाजपेयी को कई लोग जानते हैं, ये बड़े स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर गुजरा है इंडिया का, ये बीजेपी का था। उसके बाद 2014 के अंदर ये उसी इशू को लेकर खड़े हुए वापस राम मंदिर को। सही है। 2014 के अंदर मोदी, जो नरेंद्र मोदी है, चाय बेचता था ये बंदा और मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। आरएसएस का ये बंदा था और 2014 में ये बना। फिर 2019 के अंदर इसी मुद्दे को लेकर खड़ा हुआ। 2014 में मैनिफेस्टो में क्या था, मंशूर में क्या था इसके, कि हम बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बना कर देंगे।
कोई दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा गुर्बत इंडिया के अंदर है। 60% लोग खत्ते गुर्बत के नीचे खत्ते गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं। सबसे ज़्यादा गुर्बत इंडिया के अंदर है। मंशूर में क्या दाखिल किया कि राम मंदिर बना कर देंगे, और वो इन्होंने क्या किया कि ये सारे का सारा केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा वहाँ के मुसलमान कहते हैं, दीगर मज़ाहिब के लोग कहते हैं कि नाइंसाफ़ी की, ये इनजस्टिस था, अ विक्टिम ऑफ इनजस्टिस इन होल वर्ल्ड। और ये यकीन करें कि पूरी इंसानियत के लिए एक ख़तरनाक चीज़ है कि इनजस्टिस ऐसी चीज़ पर कि जो एक मज़हब के लिए हो, और वो मस्जिद एक ऐसा रिलीजन के जिसका जो दुनिया का दूसरा बड़ा मज़हब हो। अब अगर कोई एक्सट्रीमिस्ट लोग उठेंगे तो फिर वो उन्हीं के खाते के अंदर जाएंगे। कुछ होते हैं ना, ज़ाहिर है, फिर वो दीगर इंटेलिजेंस एजेंसीज भी उसमें उसका फ़ायदा उठाती है। 2014 में वो किया, 2019 के अंदर फिर सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ये जजमेंट जारी किया कि यहाँ पर मंदिर ही बनेगा। मतलब ये इतना अहमियत का हामिल है कि इनकी हुकूमत, बीजेपी को हुकूमत में रहने के लिए इसका सहारा लेना पड़ रहा है। बिल्कुल सहारा लेना, ये दुनिया के अंदर करते हैं लोग। मतलब अगर ये इशू अभी ख़त्म हो जाए तो इनके पास अगला मोटिव भी कुछ नहीं है कि इनकी हुकूमत रहे। भाई अभी उत्तर प्रदेश के ना योगी आदित्यनाथ, उसका प्रोनाउंसिएशन जो है ना मेरी गलत हो सकती है, योगी आदित्यनाथ पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, वो चीफ मिनिस्टर है यूपी का, वो पंडित है। अच्छा। किसी मुसलमान मुल्क के अंदर क्या तसव्वुर है कि किसी आलिम को वज़ीर आज़म बना दिया जाए, चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए? वो पक्का पंडित है बंदा, वो यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। वो जो है अभी 2019 के अंदर ये जजमेंट पास हो चुका था और वहाँ पर मंदिर की तामीरात शुरू हो चुकी है। बाकायदा आरएसएस का जो चीफ़ है मोहन भगवत, वो वहाँ पर मौजूद था। उसका चीफ़ जो इनका भी है मोहन भगवत उसका नाम है, और मोदी यूपी का जो चीफ मिनिस्टर था योगी, ये वहाँ पर मौजूद थे। इसके बावजूद मसला मुकम्मल हो चुका है। आज भी यूपी के जो इलेक्शन है उसका जो मंशूर है ना, उसमें राम मंदिर को मुकम्मल करने की बात हो रही है। घर घर जाकर ये चंदा लेते हैं, अरबों रुपए कमाए इन्होंने राम मंदिर के चक्कर में। मतलब एक बात ये मेरे को समझ आ रही है कि हिंदुस्तान की जो कौम है वो अपने मज़हब से इतनी मुखलिस है कि वो ये कहती है कि हुकूमत अनाज की बात करे, 2 वक्त की रोटी की बात करे या ना करे, हमें इससे कोई सरोकार नहीं, हमें छत मिले या ना मिले हमें कोई सरोकार नहीं है। बात सारी ये है कि इनका जो देवता है राम, जिनको ये पूछते हैं, ये लोग जिसको पूछते हैं, वो जहाँ पैदा हुआ वहाँ मंदिर बन जाए। और इस बुनियाद पे मुसलसल बीजेपी की हुकूमत आ रही है, ठीक है। इस बुनियाद पे अभी भी आगे मंशूर में एक पूरा मंदिर हम बनाएंगे, ये दाखिल किया। और इस तरफ है एक जो लकीर है पार्टीशन, इस तरफ है, तो यहाँ पे मसला ये है कि हर बंदा ये कहता है कि नहीं भाई सेकुलर होनी चाहिए हुकूमत, मज़हब का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। वहाँ पंडित मिनिस्टर बना हुआ है, सही है। और यहाँ मतलब कॉन्सेप्ट तो उनका ये, पंडित अगर बन गया तो वो यही समझते होंगे कि हमारे मज़हब के अंदर तालीमात है कि हुकूमत चला सकते हैं, और वो हर बंदों को हुकूक भी देंगे और इंसानी हुकूक भी देंगे, सबको हुकूक भी मिलेंगे। अच्छा, जो हमारे यहाँ पे अक़लियत पसंदी के हवाले से बात की जाती है कि भाई अक़लियतों को हुकूक नहीं मिलेंगे अगर इस्लाम आ गया, तो भाई वहाँ पे हिंदू मज़हब है तो वहाँ पे भी तो अक़लियतें हैं। वहाँ पे पंडित मिनिस्टर बन जाता है, वहाँ पे अक़लियत की बात नहीं होती। यहाँ पे अगर कोई इस्लाम की बात करे हुकूमत के अंदर तो बोलते भाई अक़लियतों को हुकूक नहीं मिलेगा इस्लाम। अच्छा, अगर कोई मजहबी शख्स खड़ा हो जाए उसको वोट नहीं मिलते। मतलब कितना फ़र्क है। बिल्कुल ऐसा वहाँ पे मज़हब के साथ मुखलिस है, यहाँ मुखलिस नहीं है। हत्ता के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये शिक है, बाकायदा आइन है, आर्टिकल है कि जो मुल्क है ना वो सेकुलर रहेगा। उसके बावजूद भी जो है ना वहाँ पे मज़हब का राज है, मज़हब का राज है आरएसएस की वजह से। और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फर्स्ट आर्टिकल के अंदर ये है कि कुरान और अल्लाह की हुक्मरानी होगी। वहाँ पे अगेंस्ट है तो मज़हब राज कर रहा है, और यहाँ पे हक में तो मज़हब राज नहीं कर रहा। बस अब क्या करें, ज़्यादातर मसला एहसास कमतरी है हमारी कौम के अंदर। एक बात है वो है, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा निज़ाम, ये बेहतर हो जाएगा, मगर ये कि हमारी कौम को समझना चाहिए और अपने मज़हब के साथ मुखलिस हो जाएं। कौम को समझना चाहिए। बाकी ये बात अर्ज़ कर दूं कि हम हिंदुओं के मुखालिफ नहीं हैं, और ये जितने एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं ना, हाईली एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, ये आरएसएस के कुछ लोग हैं, और दीगर बाकी आपको हिंदुओं में भी अच्छे लोग मिलेंगे। और वो बाकायदा, अच्छा बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर कई लोगों ने
जिनका ताल्लुक हिंदू मज़हब से है, बाबरी मस्जिद को शहीद करने पर आवाज़ उठाई है, मुसलमानों के हक़ में आवाज़ उठाई है उन्होंने, बाकायदा रिसर्चेस किए उन्होंने और बताया है बड़े बड़ी जगह पर और बड़े बड़े प्लेटफार्म्स पर मुसलमानों के हक़ में आवाज़ उठाई। ये वो लोग थे जिन्होंने हक और सच का साथ दिया, हक़ और सच का साथ दिया, जो सतही मालूमात पे आके बह नहीं गए। क्योंकि देखें ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, अगर हम तज़किया कर रहे हैं तो हम दोनों तरफ, दोनों साइड्स को दिखाएं। अगर हाईली एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं ना तो हक परस्त भी है। सही। अच्छा ये बात मुकम्मल हो गई हमारी, ठीक है। ये इशू का पाकिस्तानियों को समझना क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ से जो हमारे अल्लामा इकबाल ने, अच्छा मैं एक चीज़ वजाहत करता चलूँ कि जो टू नेशन थ्योरी है ना, वो सबसे पहले लोगों के सामने प्रेजेंट की है अल्लामा इकबाल ने। ये नज़रिया देने वाले ना एक बहुत बड़ी शख्सियत गुजरी है, इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें लोग फाजिल बरेलवी भी कहते हैं और आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से भी वो मशहूर है। सबसे पहले उन्होंने टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था। हवाला है? जी बिल्कुल, फतावा रज़विया उनकी किताब है, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है। तो अल्लामा इकबाल तो पहले के थे ना? नहीं, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ये 1939 के अंदर इनका इंतकाल हुआ है और इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहिमहुल्लाह ये 1920 के अंदर इस दुनिया से चले गए। अच्छा। और बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और हिस्ट्री के अंदर, अच्छा मैं इसलिए कुछ तारीफ़ी कलिमात भी कह रहा हूँ कि हमारे नौजवानों को, हमारी यूथ को पता नहीं है कि कितने बड़े लेजेंड थे। 50 उलूम से अबव इनको मतलब क्या कहेंगे कि एक्सपर्टीज़ हासिल थी, यानी 50 उलूम से ज़्यादा इनको महारत हासिल थी। सही। तो सबसे पहले टू नेशन थ्योरी इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहिमहुल्लाह ने दी है। सही। और प्रेजेंट जो है ना सबसे ज़्यादा वो सियासी नज़रिए के तौर पे अल्लामा इकबाल ने किया, तो वो इसीलिए हमारे फाउंडिंग लीडर हैं, नज़रियाती लीडर अल्लामा इकबाल। फिर उसको लेकर चले कायद आज़म रहिमहुल्लाह। तो टू नेशन थ्योरी क्या थी? टू नेशन थ्योरी ही इस चीज़ पे बेस करती थी कि मुसलमान और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते। अगर रहेंगे तो हमारे जो बुज़ुर्ग थे, बड़े थे, उन्होंने पहचान लिया था, दूर अंदेश थे, लॉन्ग टर्म पॉलिसी उनको आती थी। हमारा जो अब का मसला है ना, हमारे साथ जो मसाइल ये है कि सबसे बड़ा मसला ये है कि हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी इख्तियार नहीं करते। हमारे बुज़ुर्गों ने 100 साल बाद का देखा था, उनको पता था कि हिंदू और मुसलमान ये एक रियासत नहीं है, ये एक कौम नहीं है, एक मज़हब नहीं है, इनका कल्चर एक नहीं है, तहज़ीब एक नहीं है, तमद्दुन एक नहीं है, तमाम चीज़ें एक नहीं है, तो चल कैसे सकेंगे? हिंदू मुसलमानों पर अटैक करेंगे और मुसलमानों में से कुछ लोग उन पर भी अटैक करेंगे। उसका नतीजा क्या हुआ कि 1949 के अंदर सावरकर ने कैंपेन चलाई और मस्जिद को 1949 के अंदर बंद कर दिया गया और 92 के अंदर जो है 6 दिसंबर 92 के अंदर मस्जिद को शहीद कर दिया गया। तो इसलिए समझना ज़रूरी है कि जो हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे फाउंडिंग लीडर्स ने, सिर्फ एक नहीं थे, फाउंडिंग लीडर्स ने ये जो थ्योरी दी थी कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, वो बेहतरीन थी। क्योंकि आप देखें कि इंडिया के अंदर उन लोगों ने अमल नहीं किया तो वो भुगत रहे हैं। पाकिस्तान में क्या इस बात का सवाल पैदा हो सकता है कि हमारी मस्जिद को कोई हाथ लगा कर दिखाए? कुछ भी नहीं हो सकता। किसी के भी इबादत खाने को हाथ लगा कर दिखाए। बल्कि हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मज़हब के अंदर ये चीज़ है, इस्लाम के अंदर, कि हिंदुओं के मंदिर को हाथ लगाना दुरुस्त नहीं है, ईसाइयों के गिरजाघर को हाथ लगाना दुरुस्त नहीं है। बल्कि हमारे खुलफाए राशिदीन में से तो ऐसे अदवार गुजरे हैं कि किसी ने ईसाइयों का गिरजाघर तोड़ दिया तो खुलफाए राशिदीन ने, खिलाफत ने, बाकायदा हुक्मरान ने वो अपने पैसों से, बैतुल माल से उसको बनवा कर दिया। तो इसलिए आज की कौम को समझना ज़रूरी है कि वो जो थ्योरी थी ना, टू नेशन थ्योरी, कि ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना है, उसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। जब 6 दिसंबर आएगी तो ये चीज़, ये नज़रिया, ये थ्योरी जिंदा होता रहेगा, ये बार बार ताज़ा होगी। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये जो हुआ, ये इशू जो आज भी चलता आ रहा है, इससे पाकिस्तानियों को क्या सीखना चाहिए? सीखना यही चाहिए ना कि जो हमारे बुज़ुर्गों ने टू नेशन थ्योरी दी थी और जिसकी बुनियाद पर, जिसकी बेस पर पाकिस्तान बना था, वो बिल्कुल दुरुस्त था। पाकिस्तान की बका उसी टू नेशन थ्योरी के अंदर है। जब पाकिस्तान उससे हटेगा ना तो ये मुल्क बाकी नहीं रहेगा। तो आज की हमारी ये वीडियो यहीं पे एंड होती है और सेकंड वीडियो हमारी आएगी जिसमें हमने महमूद गज़नवी रहमुल्लाह के हवाले से गुफ्तगू करनी है
कि जो सोमनाथ को लेकर उनकी शख्सियत पर एतराज़ात होते हैं और वहाँ पे भी एक हुकूक की बात की जाती है, तो उसकी हम क्लेरिफिकेशन देंगे कि क्या मामला था। अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लें कि इसी तरह की बेहतरीन अंदाज में वीडियोज़ आपको देखने को मिल सकें। अब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।